प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल का एक रचनात्मक शिक्षण मंच। आज का हमारा पाठ है माता शिशु संवाद, लेखक बालकृष्ण राव। यह कविता एक नन्हे शिशु और उसकी मां के बीच होने वाले मासूम संवाद को प्रस्तुत करती है। शिशु बार बार एक ही प्रश्न पूछता है, फिर क्या होगा उसके बाद? यह प्रश्न उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है। मां प्यार और स्नेह से जीवन के सुखद क्षणों का वर्णन करती है, लेकिन शिशु की जिज्ञासा रुकती नहीं। अध्याय 7 माता शिशु संवाद। मनुष्य अपने बाल्यावस्था से ही जिज्ञासु स्वभाव का होता है। उसके लिए पूरा संसार नया होता है। वह अपने आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है। मन की इस अपार जिज्ञासा का समाधान करते करते मनुष्य एक ऐसे प्रश्न पर भी पहुंच जाता है जिसका उत्तर उसे कभी पता नहीं चलता। वह न केवल जीवन के आने वाले पलों के विषय में जानना चाहता है, वरन मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, इस रहस्य को भी समझना चाहता है। कभी कभी ये दिमाग में प्रश्न आता है कि भाई क्या होता है मरने के बाद, कहाँ जाता है इंसान। इस रहस्य को समझना चाहता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मनुष्य अनंत काल से खोज रहा है। मतलब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, बहुत चीज़ें अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वायेजर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और 1977 में भेजे गए, आज तक भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 2020 तक का अनुमान था। तो मतलब बहुत सारी प्रोग्रेस हो गई है, लेकिन इसको नहीं समझ पाया है आज तक कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, कि भाई क्या होता है। लेकिन आज भी यह प्रश्न जो का त्यों बना हुआ है, फिर क्या होगा उसके बाद। प्रस्तुत कविता में कवि ने इसी अनंत प्रश्न को बाल सुलभ जिज्ञासा में ढालकर बड़े ही सरल व रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। आइए लय व तान के साथ पढ़ते हैं। जब छोटे बच्चे रोते हैं तो माँ कैसे समझती है कि उन्हें क्या चाहिए। मदर को समझ में आता ना कि रो रहा है, अच्छा इसको भूख लग रही होगी। इस तरह से शिशु के चेहरे के कौन कौन से भाव होते हैं जिन्हें देखकर माँ समझ जाती है कि वह खुश है या दुखी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर चुप हो गया हो? ऐसा क्यों होता होगा? यदि कोई बच्चा बहुत रो रहा है, उधर उसकी मम्मी उसके आसपास नहीं है, फिर मम्मी दिख जाती हैं तो वो एकदम शांत हो जाता है। तो क्यों होता होगा ऐसा? पढ़ते हैं कविता। फिर क्या होगा उसके बाद? उत्सुक होकर शिशु ने पूछा। माँ क्या होगा उसके बाद? रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसलिए दल से कोमलतर, वधु तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। मतलब छोटा बच्चा अपनी मम्मी से उत्सुक होकर पूछता है कि माँ क्या होगा। जैसे कहते हैं ना, जब बड़ा हो जाएगा तो कि फिर क्या होगा, कि फिर बड़ा होगा तो उसके बाद तेरी शादी हो जाएगी। तो मदर उसको बताती हैं रवि से उज्जवल, मतलब बड़ी चमकती हुई सी। रवि कहते हैं सूर्य को। शशि से सुंदर, चंद्रमा से भी सुंदर। और किसलिए दल, फूलों के कलियों का जो समूह होगा उससे भी कोमल तुम्हारी वधु। वधु माने बहू, पत्नी। तुम्हारी पत्नी आएगी, विवाह उत्सव होगा, ये सब होगा। उसके बाद जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारी शादी हो जाएगी। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा। अभी उसके मुख पर बच्चे के फिर एक क्वेश्चन आ रहा है। माँ ने देखा कि वो फिर कुछ पूछना चाह रहा है। अभी तो उसने बता दिया भाई बड़ा होगा, तुम्हारी शादी होएगी, तुम्हारी वाइफ आएगी, इतनी सुंदर होगी, विवाह उत्सव होगा, ये सब होगा। फिर माँ ने देखा, फिर उसके दिमाग में प्रश्न घूम रहा है। कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद? तो मुखा जो मुख की आकृति है उसको प्रश्नवाचक रूप में एकदम संदेह की तरफ करके पूछा। ठीक है, शादी हो गई, वधु आ गई, फिर क्या होगा माँ उसके बाद? फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। फिर माँ ने और बताया कि आकाश में जो नक्षत्र है ना, बड़े जो तारे हैं, वे बड़े सुंदर सुंदर हैं, वे तेरे शिशु बन के मेरे घर आ जाएंगे। मतलब इस बच्चे के भी बच्चे हो जाएंगे। मेरे नए खिलौने लेकर चले ना जाए वे अपने घर। चिंतित हो कह उठा, किंतु फिर? पूछा शिशु ने उसके बाद। अब बच्चे ने कहा, अच्छा अभी जो छोटे बच्चे आएंगे मेरे नए खिलौने लेकर ना चले जाए, पर चलो खैर कोई बात नहीं, मेरे शिशु होंगे ये सब, उसके बाद क्या होगा माँ, आगे भी बताओ। अब माँ का जी ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली,
फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। अब माँ उसके प्रश्नों से जो लगातार पूछ रहा है उसके बाद क्या होगा, और बार बार पूछ रहा है। तो उन्होंने कह दिया शादी होगी, विवाह उत्सव होगा, फिर क्या होगा कि बच्चे होंगे, तेरे शिशु होंगे, फिर क्या होगा माँ उसके बाद। अब माँ जब परेशान हो गई, हर्ष और बच्चे ने, माँ ने कह दिया, हर्ष माने खुशी और शांति माने थकान। अब वो उसके प्रश्न से ऊब चुकी थी। उसने कहा फिर क्या होगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, बूढ़ी होकर मैं मर जाऊंगी। यह सुन भर आए लोचन, किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ उसके बाद क्या। अब यह सुनकर जब मदर ने कह दिया कि मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी, तो उसके आंखों में जो लोचन होता है, नेत्र, नयन, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बड़ा दुख हुआ कि भी मम्मी मर जाएंगी, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसू पोंछकर फिर एक नई जिज्ञासा से पूछा, फिर क्या होगा उसके बाद, मतलब फिर क्या होगा जब तुम मर जाओगी, फिर कहाँ जाओगी। कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न है, फिर क्या होगा उसके बाद। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस प्रकार एक बालक के माध्यम से यह बताया गया है कि यह जो प्रश्न है ना, ये अनंत है। ये जो प्रश्न है, इसका निचोड़ यही है कि इसका कभी खत्म नहीं होने का। ये उसके बाद ये वाला प्रश्न हम कभी इसको नहीं खोज पाए, इस खोज को कोई नहीं कर पाया आज तक। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि उसके बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा। ये एक कभी खत्म ना होने वाला प्रश्न है। कवि हैं इस कविता के बालकृष्ण राव। उनका जन्म सन 1913 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रतिभा और सुरुचि उनका व्यक्तित्व, उनका जन्मजात गुण था। भारतीय संस्कृति उनके अंतःकरण के बंधन से मुक्त थी। वे एक स्वतंत्र व सचेत कवि थे। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद की माध्यम पत्रिका के पहले संपादक बने। अब इन्होंने भारत सरकार के आकाशवाणी विभाग में रहकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। वे प्रसिद्ध सामाजिक सांस्कृतिक पत्रिका पत्रिका कादम्बनी के संस्थापक संपादक भी रहे। फिर कवि भारती पत्रिका के संपादक रहने के बाद हंस पत्रिका का भी संपादन किया। उनके द्वारा लिखी कविताओं गर्मियों की एक शाम, कविताओं में गर्मियों की एक शाम, कौन जाने आज ही होगा आदि अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। श्री राव की रचनाएं उन्हें सहज प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में एक विशिष्ट स्थान दिलाती है। प्रिय बच्चों, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि प्रश्न पूछना सीखने की पहली सीढ़ी है। जीवन में जिज्ञासा, संवेदनशीलता और स्नेह हमें गहराई से सोचने की शक्ति देते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर और अर्थपूर्ण रचना के साथ।